गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने हमारे सिलेबस का जो पार्ट हम देख रहे हैं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, है ना। तो ये चैप्टर को हमने स्टार्ट किया हुआ है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। और लास्ट लेक्चर में हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर के बारे में देखा था। तो आज हम लोग उसी प्रॉपर्टीज़ को कैसे मेजर कर सकते हैं, है ना, मतलब फिजिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होंगे, है ना। तो उन्हीं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को हम लोग आज आगे कंटिन्यू करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग मेजरमेंट देखेंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज़, ठीक है, कैसे मेजर करना है अलग अलग प्रॉपर्टीज़ को। तो उसके यूनिट भी देखेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मतलब कौन से प्रॉपर्टीज़ होंगे जो कि हम लोग बाहर से चेक कर सकते हैं। जैसे मान लो कि कलर होगा, मेल्टिंग पॉइंट होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा, डेंसिटी होगी, है ना, ओके, टेम्परेचर होगा, प्रेशर होगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग क्या कर सकते हैं, बाहर से भी चेक कर सकते हैं। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होंगे, ठीक है ना। अब जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर में हम लोग जनरली देखते हैं कौन सा, मास एंड वेट, है ना। बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता कि मास और वेट में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। तो याद रखिए कि वेट और मास में एक सिंपल सा डिफरेंस बता देता हूँ कि मास वो होता है जहाँ पे सिर्फ एक्चुअल मैटर मेजर किया जाता है, एक्चुअल मैटर को ही सिर्फ मेजर किया जाता है, एक्चुअल मैटर मेजर करेंगे तो वो होगा मास। और वेट किसको बोलेंगे, वेट इज जहाँ पे मैटर प्लस ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है तो वो चेक किया जाता है, मतलब दोनों का एडिशन होगा तो वेट बोलेंगे, है ना। जैसे मान लो कि मेरा जो वेट है नियर अबाउट 65 kgs है ना। तो अब 65 kgs प्लस ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो ये दोनों को मिला के जो बनेगा तो वो बनेगा वेट, वो दोनों को मिला के जो बनेगा वो वेट होगा। और मास किसको बोलेंगे, जैसे मान लो कि मेरा वेट जो 65 kgs मैं बता रहा हूँ, तो 65 kgs चाहे कहीं पे भी जाऊँ तो वो चेंज नहीं होगा, मतलब एक्चुअल सिर्फ मैटर का, है ना, मास देख रहे हैं हम लोग। मैटर जो भी होगा तो उसी का मास मतलब क्या होगा, एक्चुअल वेट होगा, ठीक है ना, एक्चुअल होगा, एक्चुअल वेट ऑफ मैटर। और वेट में किसको देखेंगे, जहाँ पे क्या होगा, मैटर प्लस ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब क्या होगा, वेट। और मास सिर्फ एक्चुअल वेट ऑफ मैटर होगा। तो ये दोनों में डिफरेंस है, ठीक है ना, वेट एंड मास में, ठीक है। अगर से हमारी बॉडी है तो बॉडी का वेट कहीं पे भी वेरी नहीं होगा, है ना, देयर इज नो चेंज इन वेट एज द पोजिशन चेंजेस, देन इट इज कॉल्ड मास, then it is called mass. And what about weight? Weight is nothing but if it changes as the position changes, it changes, then it is called weight, है ना। आगे समझ में, जहाँ पे मैटर प्लस ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे तो वो बनेगा वेट। और जहाँ पे सिर्फ मैटर की बात करेंगे हम लोग तो वो रहेगा मास, ठीक है ना, एक्चुअल, ठीक है। यहाँ पे मास में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स को हम काउंट नहीं करेंगे। और यहाँ पे एक्चुअल मैटर और ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब दोनों को भी ऐड करेंगे तो वो बनेगा वेट। आ गया समझ में। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का पॉइंट है, आ गया समझ में, ठीक है। अब जैसे हमारी बॉडी का वेट क्या हो जाता है ना, क्या हो जाता है, वेरी हो जाता है जैसे जैसे पोजिशन चेंज होती जाएगी। जैसे जैसे मान लो कि हम लोग ग्राउंड पे हैं तो अलग वेट रहेगा, जैसे पोजीशन मान लो कि कोई हाइट के ऊपर में हम लोग चले गए तो वहाँ पे वेट हमारा क्या होगा, चेंज हो जाएगा। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना, ज़मीन पे ज़्यादा रहेगा, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर 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 जाने लगेंगे तो क्या होगा, वेट क्या होने लगता है, कम होने लगता है ना। तो ये चेंजेस हैं, ठीक है। तो अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, यूनिट्स के बारे में देखेंगे, है ना। यूनिट्स जैसे हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो कि हम जैसे यूनिट देखते हैं, जैसे 1 kg लिख दिया हमने, है ना। तो 1 kg इज इक्वल टू कितना लिखते हैं हम लोग, 1000 ग्राम लिखते हैं। तो ऐसे ही यूनिट्स हमें देखने हैं, ये ऐसे ही यूनिट्स हमें क्या करना है, देखना है, जिसको हम SI यूनिट बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, SI यूनिट्स,
एसआई यूनिट्स के बारे में देखेंगे, ठीक है ना, एसआई यूनिट्स के बारे में, ठीक है। अब एक इंटरनेशनल सिस्टम होती है यूनिट्स की, है ना, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स बोलते हैं इसको, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। तो ये इंटरनेशनल सिस्टम क्या करती है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड, है ना, ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या करेंगे, एक ही यूनिट यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो अब वो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो होते हैं तो हम लोग देखेंगे। जैसे मान लो कि फंडामेंटल यूनिट्स है हमारे, क्या है, फंडामेंटल यूनिट्स है। तो फंडामेंटल यूनिट्स को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, फंडामेंटल यूनिट्स को क्या कर देता हूँ, लिख देता हूँ। देखिए अभी 1 बाय 1 हम लोग चेक करेंगे, ठीक है, टेबल के फॉर्म में मैं लिख देता हूँ, ओके ना, टेबल के फॉर्म में। जैसे एक होगा बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, सिंबल ऑफ क्वांटिटी, है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे 1 बाय 1 लिखेंगे हम लोग, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। अब आगे देखें, आगे देखेंगे हम लोग, क्योंकि यही पार्ट आपको फिजिक्स में भी काम में आएगा। सिंबल ऑफ क्वांटिटी, है ना, यहाँ पे लिख दो सिंबल ऑफ क्वांटिटी, है ना, सिंबल ऑफ क्वांटिटी। आ गया समझ में। अब उसके आगे लिखेंगे एसआई, नेम ऑफ एसआई यूनिट, यहाँ पे लिखो नेम ऑफ एसआई यूनिट, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, नेम ऑफ एसआई यूनिट के बाद सिंबल भी यूज कर सकते हैं, सिंबल ऑफ एसआई यूनिट, सिंबल ऑफ एसआई यूनिट, सिंबल ऑफ एसआई यूनिट, आ गया, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, आ गया ना, ओके। तब बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ में क्या क्या देख सकते हैं हम लोग, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी में, जैसे मान लो कि लेंथ है, मास, टाइम, ऐसे लिख दूँ, लेंथ, ठीक है, यहाँ पे लिखो ना, लेंथ, मास, टाइम, लेंथ, मास, टाइम, और क्या देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, और थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, ठीक है, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, फिर से ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है ना, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। तो ये कुछ क्या है, बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, जैसे मैंने लिखा है, लेंथ है, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, दैट मीन्स थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एंड लास्ट ल्यूमिनस इंटेंसिटी, है ना। अब सिंबल के बारे में देखिए, सिंबल ऑफ क्वांटिटी, लेंथ के लिए क्या यूज़ कर सकते हैं, लेंथ के लिए बताइए, सिंबल ऑफ क्वांटिटी में लेंथ के लिए यूज़ कर सकते हैं हम लोग यल, क्या यूज़ कर सकते हैं, लेंथ के लिए एल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो लेंथ के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया यल, है ना, मास के लिए लिख दिया यम, है ना, टाइम के लिए लिख दिया टी, स्मॉल टी, है ना। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट के लिए लिख सकते हैं आई, कैपिटल आई, ओके। फिर उसके बाद टेम्परेचर के लिए लिख सकते हैं हम लोग, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर के लिए कैपिटल टी, बराबर ना, कैपिटल टी। फिर उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है हमारे पास, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए लिख सकते हैं हम लोग स्मॉल यन। फिर उसी के साथ साथ ल्यूमिनस इंटेंसिटी हम बताएंगे आई वी के, है ना, आई वी, आ गया, ठीक है। ये होगा लेंथ। फिर उसके बाद आएगा मास, ठीक है, लेंथ के लिए यल, मास के लिए यम लिख सकते हैं, टाइम के लिए स्मॉल टी,
फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट आई से डिनोट करेंगे, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर हम कैपिटल टी से देखेंगे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एन से, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी हम लोग बताते हैं किससे, सिंबल ऑफ क्वांटिटी क्या यूज़ करेंगे, आई वी, दैट इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अब हम आगे बढ़ते हैं नेम ऑफ एसआई यूनिट के बारे में, नेम ऑफ एसआई यूनिट के बारे में। अब नेम ऑफ एसआई यूनिट के अंदर में हम लोगों को देखना है, अब लेंथ हम किस में मेजर करते हैं एसआई यूनिट में, बोलिए, मीटर में होगा, है ना, मीटर, ठीक है, यहाँ पे लिखो मीटर, ठीक है, लेंथ के लिए। अब मास देखना है तो किस में देखते हैं, मास किलोग्राम होगा, है ना, किलोग्राम, किलोग्राम, ठीक है। अब उसी के साथ साथ टाइम देखते हैं हम लोग, तो टाइम किस में यूज़ करेंगे, सेकंड्स में यूज़ करेंगे ना, टाइम देखेंगे सेकंड्स में, ठीक है। नेम ऑफ एसआई यूनिट लिख रहा हूँ, बराबर है ना। यहाँ देखिए लेंथ मीटर में चेक करते हैं एसआई यूनिट में, और मास किलोग्राम में देखेंगे, टाइम सेकंड में देखेंगे, फिर उसके बाद में आएगा इलेक्ट्रिक करंट जिसको हम एम्पियर बोलते हैं, क्या यूज़ करेंगे उसके लिए, एम्पियर, ये होगा एम्पियर आई के लिए, है ना। अब आगेगा थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर के बारे में। अब थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर हम लोग चेक करते हैं किसमें, केल्विन में, किसमें यूज़ करेंगे, केल्विन में यूज़ करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद आएगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, दैट इज स्मॉल एन, तो वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो एन बता रहे हैं तो वो किस में यूज़ करेंगे, मोल, किसमें यूज़ करेंगे बच्चों, मोल, आ गया। अब लास्ट है लुमिनस इंटेंसिटी, जो कि हम कैंडिला में यूज़ करते हैं, कैंडिला आ गया, ये कैंडिला में आ गया, ठीक है ना। अब उसी के साथ साथ अभी सिंबल देखने हैं, सिंबल ऑफ एसआई यूनिट, ठीक है, सिंबल ऑफ एसआई यूनिट, तो यहाँ पे यूज़ करेंगे स्मॉल एम, है ना। अब यहाँ पे यूज़ करेंगे ग्राम के लिए, है ना, किलोग्राम के लिए क्या यूज़ करेंगे, केजी, है ना, सेकंड्स के लिए स्मॉल एस, है ना, एम्पियर के लिए यूज़ करेंगे हम लोग ए, एम्पियर के लिए यूज़ करेंगे कैपिटल ए, केल्विन के लिए यूज़ करेंगे कैपिटल के। अब मोल के लिए यूज़ करेंगे एम ओ एल, क्या यूज़ करेंगे बच्चों, एम ओ एल, मोल, आ गया। और लास्ट है कैंडिला, जो कि हम लोग उसी को बताते हैं स्मॉल सी डी में, कैंडिला, स्मॉल सी डी, आ गया। तो ये है सम फिजिकल क्वांटिटीज, देयर सिंबल्स, नेम ऑफ एसआई यूनिट एंड सिंबल ऑफ एसआई यूनिट, आ गया, ठीक है, बात समझ में आई यहाँ तक, ओके। तो ये लेंथ के लिए, बराबर ना। अब यहाँ पे कुछ मैं कन्वर्जन फैक्टर्स भी आपको दे देता हूँ, है ना, कन्वर्जन फैक्टर्स भी दे देता हूँ, ठीक है ना। अब हम जो लेंथ वगैरह जो यूज़ करते हैं बच्चों, जैसे मान लो कि ये लेंथ है स्मॉल एल से, हम लोग उसको सिंबल को बताते हैं और चेक करते हैं किसमें, मीटर, और सिंबल यूज़ करते हैं उसके लिए एसआई यूनिट में कौन सा, यम, ठीक है ना, मीटर, ठीक है। तो अब मान लो कि हम लोग लेंथ देख रहे हैं, अब लेंथ को हमें कन्वर्ट करना है ना, लेंथ को कन्वर्ट करना है। अब बहुत सारी जगह पे हम लोग एसआई यूनिट्स में यूज़ करते हैं नैनोमीटर, है ना, ऐसे अलग अलग तरीके से, नैनोमीटर होगा, पिकोमीटर होगा, है ना, यहाँ पे लिखो, यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ, नैनोमीटर, या तो फिर पिकोमीटर होगा, क्या होगा, पिकोमीटर, नैनोमीटर, है ना। नैनोमीटर को सिंबल दिया जाता है स्मॉल में, ये ऐसे, ये नेम नैनोमीटर, और पिकोमीटर को पीएम, है ना, नॉट प्राइम मिनिस्टर, इट इज पिकोमीटर, ठीक है ना, आ गया। या तो पोस्ट मेरिडियन भी बोलते हैं हम कुछ लोग, एएम और पीएम जैसे होता है ना, एंटी मेरिडियन, पोस्ट मेरिडियन, ठीक है, ओके, ऐसे। तो ये अब इसके अंदर में 1 नैनोमीटर की अगर हम मीटर में अगर कन्वर्ट करना चाहें 1 नैनोमीटर को, तो 1 नैनोमीटर कैसे करेंगे, 10⁻⁹ मीटर, 1 nm, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। ये कन्वर्जन फैक्टर बता रहा हूँ आपको, 1 नैनोमीटर अगर से कन्वर्ट करना है मीटर में तो क्या लेना है आपको, 10⁻⁹ मीटर। अब वैसे ही पिकोमीटर के लिए देखो, अब पिकोमीटर को 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर यूज़ करना है, 10⁻⁻12 मीटर यूज़ करना है। तो जनरली कुछ ऐसे यूनिट्स हैं जो हम हर जगह पे यूज़ करते हैं, हर जगह पे हम लोग यूज़ करते हैं। तो इसीलिए ये जो कन्वर्जन फैक्टर्स हैं आपको लर्न होने ही चाहिए,
आ गया। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं वॉल्यूम के बारे में। ठीक है, अब इसको इरेज कर दूं बच्चों, इसको इरेज कर देता हूं ताकि हमें थोड़ा सा स्पेस मिल जाए लिखने के लिए। चलिए, ओके, नोट डाउन कर लिया होगा आपने। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए, अब वॉल्यूम के बारे में, ये तो हो गया लेंथ के बारे में देख रहे थे हम लोग, है ना, लेंथ हो गया हमारा। अब वॉल्यूम देखें। अब वॉल्यूम हम लोग कोई भी चीज़ की क्या करते हैं, अमाउंट ऑफ स्पेस कितना ऑक्युपाइड किया है ना, बाय अ 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। कोई भी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट कितना अमाउंट ऑफ स्पेस उसने यूटिलाइज किया, है ना, या तो फिर बोल सकते हैं कि कितना उसने इस्तेमाल किया हुआ है, तो उसी को हम वॉल्यूम बोलते हैं, 3 डायमेंशनल, है ना। ठीक है ना, तो अब उसी को ऐसा यूनिट में, अब मान लो कि 1 लीटर अगर चाहे तो उसी को बोल सकते हैं 1 dm क्यूब। 1 लीटर इज इक्वल टू 1 dm क्यूब। क्या बोल सकते हैं, 1 dm क्यूब। ठीक है ना, 1 dm क्यूब, है ना। अब इसी को कन्वर्ट कर सकते हैं, इज इक्वल टू 1000 क्या होगा, मिलीलीटर, है ना, 1000 है ना ml, है ना, मिलीलीटर, इज इक्वल टू, इसी को बोल सकते हैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1000 सेंटीमीटर क्यूब होगा, ऐसे 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब 1000 सेंटीमीटर क्यूब को कैसे करेंगे हम लोग, तो 3 टाइम्स क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। कैसे, 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू, है ना, 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू, ऐसे करो 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, इस तरीके से, है ना, इंटू 10 सेंटीमीटर, है ना। ठीक है, तो इसी को हम लोग यूनिट क्या यूज़ करते हैं, मीटर क्यूब यूज़ करते हैं। किसमें, एसआई यूनिट में क्या यूज़ करते हैं, मीटर क्यूब। ठीक है, ओके, मीटर क्यूब या मीटर ऐसे भी लिख सकते हो आप, मीटर क्या होगा, क्यूब, ऐसे भी लिख सकते हो, या शॉर्ट फॉर्म में ये भी यूज़ कर सकते हो। आ गया। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हम लोग एसआई यूनिट्स में देख रहे हैं। ठीक है, एसआई यूनिट्स में। ठीक है, आ गया समझ में। कोई अगर से क्यूब हम देखते हैं तो क्यूब को हम लोग क्या करते हैं, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर देखते हैं ताकि उसकी वॉल्यूम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब अलग अलग टाइप के हम ग्लासवेयर भी यूज़ करते हैं, है ना, वॉल्यूम चेक करने के लिए। जैसे आप लोगों ने देखा भी होगा, कोई कोनिकल फ्लास्क होता है, बीकर होता है, टेस्ट ट्यूब होता है, या तो फिर मेजरिंग सिलेंडर होगा, है ना, देखा है ना आपने, प्रैक्टिकल करते वक्त में देखा होगा आपने, मेजरिंग सिलेंडर होता है ना, या तो कोई टेस्ट ट्यूब होती है, तो टेस्ट ट्यूब के ऊपर में रीडिंग होती है ना, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क होता है ना, तो उसके ऊपर में रीडिंग होती है छोटी छोटी सी, लिखा हुआ होता है। या टेस्ट ट्यूब के ऊपर में मान लो कोई टेस्ट ट्यूब 5 ml की होती है ना, या कोई टेस्ट ट्यूब 10 ml 20 ml अलग अलग होता है। या मेजरिंग सिलेंडर होता है, जैसे आप क्या करते हैं, चेक करते हैं। जैसे हाँ, अच्छा सिंपल एग्जांपल दे सकते हैं हम लोग, जैसे हमारे घर में दूध आता है तो वो दूध क्या करता है, मेजर करके दे देता है ना, आधा लीटर, 1 लीटर, है ना, 500 ml 1000 ml ऐसे चेक करके देता है। तो वो क्या करता है, वॉल्यूम मेजर करता है उस लिक्विड की, है ना, तो वो हम मेजरिंग कर सकते हैं वॉल्यूम एसआई यूनिट में। ये कन्वर्जन फैक्टर्स हैं। और लेंथ के लिए नैनोमीटर या पिकोमीटर में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं लेंथ को। ठीक है ना, मतलब मीटर के साथ कंपेयर कर सकते हैं उसको। आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों। ठीक है, तो आगे होगा डेंसिटी। अब डेंसिटी के अंदर में हम लोग देखेंगे कि एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी क्या होगा, मतलब एक्चुअल में डेंसिटी होती क्या है। ठीक है, ओके, तो डेंसिटी हम लोग देखेंगे। तो डेंसिटी मतलब क्या होगा, कोई भी सब्सटेंस का मास पर यूनिट वॉल्यूम होगा। डेंसिटी किसको बोलेंगे, मास पर यूनिट वॉल्यूम, डेंसिटी, है ना, किसको बोलेंगे, मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस, मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ क्या होगा, सब्सटेंस। ठीक है, तो अब इसका फार्मूला बना सकते हैं हम लोग, किसका, डेंसिटी का। डेंसिटी एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, देख रहे हैं ना हम लोग, एसआई यूनिट
ऑफ डेंसिटी इज इक्वल टू, क्या देखेंगे बच्चों, बोलिए, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम, SI यूनिट ऑफ मास बाय SI यूनिट ऑफ वॉल्यूम, SI यूनिट ऑफ मास बाय क्या होगा, SI यूनिट ऑफ वॉल्यूम, SI यूनिट ऑफ वॉल्यूम, ठीक है ना। अब मास किस में देखते हैं हम लोग, SI यूनिट में किलोग्राम, है ना। अब वॉल्यूम के लिए क्या यूज़ करते हैं बच्चों, है ना, मीटर क्यूब, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको, मीटर क्यूब, आ गया, ठीक है, मीटर क्यूब। और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर क्यूब, पर मीटर क्यूब, ठीक है ना, किलोग्राम मीटर क्यूब, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। या तो सिंपली लिखो किलोग्राम मीटर क्यूब, ऐसे, किलोग्राम मीटर क्यूब, है ना। अब ये SI यूनिट में हो गया, CGS में भी कन्वर्ट कर सकते हो आप लोग, है ना, ठीक है। तो CGS में क्या यूज़ कर सकते हैं, CGS सिस्टम में, ये SI सिस्टम में देखा। अब CGS सिस्टम में क्या यूज़ कर सकते हैं हम लोग, ग्राम बाय, है ना, किलोग्राम को CGS में ग्राम, है ना, बाय, है ना। अब यहाँ पे मीटर क्यूब है तो इसको, है ना, मिलीलीटर यूज़ कर सकते हैं, स्मॉल m कैपिटल L, मिलीलीटर। तो इसी को लिख सकते हैं हम लोग ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, आ गया, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, ये ऐसे ग्राम सेंटीमीटर क्यूब यूज़ कर सकते हैं, ओके। चलिए, तो आज के लेक्चर में हम लोग यहीं पे रुकेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे और भी पॉइंट है तो उसको कंटिन्यूअस करते रहेंगे, ओके। टिल देन, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, थैंक यू।